वो बचाव ये था कि जो तत्कथित छात्र है उस छात्र की अटेंडेंस स्कूल में शॉर्ट चल रही थी, उसकी कोचिंग की और स्कूल की फीस जो उसकी थी वो बकाया थी, जिसके संबंध में नमन गुप्ता और स्कूल के जो संचालक जो नमन गुप्ता के पिता ही हैं सुनील के राज के, उनके द्वारा उसको रोका टोका गया और उसके पिता को इस संबंध में शिकायत करी गई, बकाया फीस की मांग करी गई। जब वो फीस अदा उसको नहीं करनी थी और तत्कथित उसके जो स्कूल के अंदर उसको बुला के उसे डांटा गया, उससे उसने व्यथित होकर और ये झूठा आरोप उसने नमन गुप्ता और उसके पिता पर लगाया था, जिस संबंध में हमारे द्वारा बचाव साक्ष्य भी प्रस्तुत की गई। बचाव में हमारे द्वारा लगभग 10-12 दस्तावेज हम लोगों ने प्रस्तुत किए, जिसको कोर्ट ने एप्रिशिएट करते हुए आज पॉक्सो 2 न्यायालय के न्यायाधीश श्री रंजन सिंह द्वारा उक्त प्रकरण में साक्ष्य के अभाव में और प्रोसिक्यूशन हमारे विरुद्ध मुकदमा साबित नहीं कर पाया आदि आधार पर उसको बरी करने के आदेश पारित हुए। पीसांगन थाने का मामला है। इसमें सुनील के राज स्कूल के एक शिक्षक हैं श्री नमन गुप्ता, और उनके ऊपर एक 12वीं कक्षा के एक छात्र बालक द्वारा, जो कि जुवेनाइल था, बालक द्वारा उसके अंदर एक नाबालिग ने यह आरोप लगाया था कि उनके द्वारा कोई उस बालक के साथ एक गलत हरकत करी गई, और उक्त आदि आरोप के अंदर वहाँ पर न्यायालय के रिपोर्ट करी। रिपोर्ट के अंदर पॉक्सो की विभिन्न धाराओं में और SC/ST के तहत उक्त प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें उस छात्र ने बेसिकली ये आरोप लगाया था कि वो जो शिक्षक हैं वो स्कूल में परिसर में तथा कोचिंग परिसर में उसके साथ गलत हरकत करी, और उक्त गलत हरकत के चलते न्यायालय में SC/ST की धारा और विभिन्न अन्य धाराओं के समेत पॉक्सो की धाराओं के अंदर प्रकरण चला, जिसमें वो पिछले लगभग 11 माह से जुडिशल कस्टडी में जेल में चल रहा था। घटना उसने जो छात्र ने बताई वो 4 दिसंबर 2023 की घटना बताई थी कि उसके साथ ये हुआ, और रिपोर्ट इसके अंदर 24 दिसंबर 2023 को दर्ज की थी। इसमें जो हमारे द्वारा बचाव लिया गया वो बचाव ये था कि जो तत्कथित छात्र है उस छात्र की अटेंडेंस स्कूल में शॉर्ट चल रही थी, उसकी कोचिंग की और स्कूल की फीस जो उसकी थी वो बकाया थी, जिसके संबंध में नमन गुप्ता और स्कूल के जो संचालक जो नमन गुप्ता के पिता ही हैं सुनील के राज के, उनके द्वारा उसको रोका टोका गया और उसके पिता को इस संबंध में शिकायत करी गई, बकाया फीस की मांग करी गई। जब वो फीस अदा उसको नहीं करनी थी और तत्कथित उसके जो स्कूल के अंदर उसको बुला के उसे डांटा गया, उससे उसने व्यथित होकर और ये झूठा आरोप उसने नमन गुप्ता और उसके पिता पर लगाया था, जिस संबंध में हमारे द्वारा बचाव साक्ष्य भी प्रस्तुत की गई। बचाव में हमारे द्वारा लगभग 10-12 दस्तावेज हम लोगों ने प्रस्तुत किए, जिसको कोर्ट ने एप्रिशिएट करते हुए आज पॉक्सो 2 न्यायालय के न्यायाधीश श्री रंजन सिंह द्वारा उक्त प्रकरण में साक्ष्य के अभाव में और प्रोसिक्यूशन हमारे विरुद्ध मुकदमा साबित नहीं कर पाया आदि आधार पर उसको बरी करने के आदेश पारित हुए।